नारायण जी जोशी, हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। भाई साहब से अनुरोध करूंगा आप अपनी बात मीडिया के सामने रखें। भैया इनकी बात सुन ली, मोबाइल साइलेंट कर ले सारे और बोलिएगा नहीं, 10 मिनट की बात है सिर्फ। सबसे पहले तो आप सब हमारे छोटे से बुलावे पे आए यहाँ पर, इसके लिए मैं अपनी ओर से भी और तमाम साथियों की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके लिए नया हूँ, सबके लिए, पर राजनीति के लिए नया नहीं हूँ, राजस्थान के लिए नया नहीं हूँ। और जैसा कि राजनीति की मैंने बात कही तो मैं 6 चुनाव जीत चुका हूँ, 2 लोकसभा 4 विधानसभा। और राजस्थान के लिए नया इसलिए नहीं हूँ कि मेरे पिताजी भी 2 बार यहाँ से प्रभारी रहे, तो उनके साथ ही मुझे काम करने का मौका मिला। और उसके अलावा भी पिछले काफ़ी सालों से लगातार मेरा आना जाना राजस्थान में रहता है, तो राजस्थान मेरे लिए नया नहीं है। आज की पत्रकार वार्ता का मकसद हमारा ये था कि लोगों की भावनाओं के अनुरूप कुछ बातें मेरे जहन में थी, वो मैं बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हम हरियाणा में होते हैं या दिल्ली में होते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो राजस्थान की जब चर्चा होती है तो उसके बारे में कोई बहुत अच्छे विचार आउटसाइड राजस्थान, इनसाइड राजस्थान अच्छे नहीं आते। जैसा मैंने कहा, मेरा जुड़ाव राजस्थान से अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का संरक्षक होने के नाते भी रहा है। मेरी भावनात्मक लगाव राजस्थान के साथ मेरा है, और जब इनके बारे में अच्छी बात नहीं सुनता हूँ तकलीफ होती। घोटालों की बात करें, रीट घोटाला, पेपर लीक घोटाला, मतलब घोटाले पे घोटाले। अभी हम चिट्ठा तैयार कर रहे हैं इनके खिलाफ सरकार के, जो बहुत जल्दी आपके बीच में पेश करेंगे। तो एक शर्म सी हमारे को आती है कि भाई आपको लोगों ने सत्ता सौंपी तो आपको कम से कम कुछ तो काम ठीक कर दीजिए। 4.5 साल आपने सिवाय घोटालों के राजस्थान को कुछ नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने, गहलोत साहब ने। और अब 6 महीने में आप अनाप शनाप घोषणाएं करते जा रहे हैं। राजस्थान की जनता बहुत स्वाभिमानी जनता है, ये बिकने वाली जनता नहीं है। अफसरशाही हावी है, विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इतना भ्रष्टाचार करते, इतना दबाव कोई अफसर हमारे विष्णुदत्त पे ही बनाया, बिश्नोई पे, जिसकी हत्या भी की गई। मैंने जब विरोध किया, हमारे समाज ने विरोध किया, तो सीबीआई इंक्वायरी भी हुई। तो ये एक के बाद एक, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम चिट्ठा पट्टा तैयार कर रहे हैं कि 10 लाख से 4.5 साल में 10 लाख अपराध के केस रजिस्टर हुए, हाईएस्ट इन इंडिया। क्राइम रेट अगेंस्ट विमेन हाईएस्ट इन इंडिया। कभी सुना था राजस्थान में महिलाओं के साथ ऐसे गैंग रेप हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं? ये एक नई प्रथा, क्योंकि मैंने कहा अपराधियों को या तो शय मिलती है या उनको डर सरकार से नहीं है, तभी अपराध इतना बढ़ता है। दलितों पर अत्याचार हुआ, सांप्रदायिक जो दंगे हैं वो जगह जगह बढ़ रहे। इस प्रकार की बहुत लंबी बातें हैं, तो इन चीज़ों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। लोगों की भावना भी यही है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों की आस्था बहुत ज़बरदस्त है, विश्वास बहुत ज़बरदस्त है। ग्लोबल मैप पे माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान को लेकर आए, ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। और आने वाले समय हमारा मैनिफेस्टो भी आएगा, और वो उसमें आपको एक एक बात हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। मैं तो इतना ही कहूँगा कि हम लोगों को एक भय मुक्त सरकार देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार प्रशासन देंगे, और हम जिसमें बगैर भेदभाव की सरकार हो, ऐसी सरकार हम देने का प्रण निर्णय लेके हम बीच में निकले, मोदी जी का, अमित शाह जी, नड्डा जी का आशीर्वाद लेके। अब आप पूछ सकते हैं। मोदी जी, स्वागत है आपका जोधपुर में। आपने कहा कि राजस्थान से आप परिचित हैं, आपका जुड़ाव पुराना है, तो सीधी बात करते हैं, क्या ये जुड़ाव सियासी राजनीतिक जमीन की राजस्थान इस बार थोड़ा सा? कौन सा जुड़ाव? मेरा बिल्कुल ही, मैं देखो, मेरा जुड़ाव भावनात्मक है। राजनीतिक रूप से मैं हरियाणा में राजनीति करूंगा, लेकिन भावनात्मक रूप से, और जो मेरे से बन पाएगा सरकार बनने के बाद, वो इस प्रदेश की जनता को मैं देने का प्रयास करूंगा। प्रयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कुलदीप बिश्नोई राजस्थान से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेगा? देखिए, मेरी, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मैं हरियाणा छोड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरी जन्मभूमि भी है, मेरी कर्म भूमि भी है। बाकी आगे राजनीति में क्या हो कौन कह सकता है, लेकिन मेरी इच्छा हरियाणा की राजनीति करने की है। पर आपका 2 दिन का विजिट है, क्या उद्देश्य है इसका? क्या आप कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे, कोई फीडबैक लेंगे या सर्वे करेंगे, क्या? हाँ, देखिए, मैं 1-2 जगह और भी गया हूँ, जोधपुर में पहली बार आया हूँ इसके बाद। तो मेरा फीडबैक के लिए मेरा मेन मकसद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हवा में काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी फीडबैक पे और जन भावनाओं के अनुरूप टिकटों के फैसले करती है, या कौन आगे चेहरा होगा या और होगा, उसका फैसला करती है। तो मैं अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे जिम्मेवारी सौंपी गई, तो जहाँ काफ़ी फीडबैक मैं दिल्ली बुला के भी लेता हूँ, फ़ोन से भी लेता हूँ, और अभी व्यक्तिगत रूप से फीडबैक जोधपुर और बीकानेर का 2 दिन में लूँगा। अब पूरी प्रोफाइल हम तैयार करके ऊपर भेजेंगे।
अच्छा, आप राजस्थान के बीजेपी के सह प्रभारी, कब तक माना जाए राजस्थान में पहली लिस्ट आ सकती है बीजेपी? बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट? देखिए, अभी बहुत जल्दी ये कहना ना मेरे अधिकार क्षेत्र में ये फिलहाल है। अभी हमारा फीडबैक का दौर है कि हम, जैसा मैंने कहा कि सत्ता हमारी बहुत नजदीक है, लोगों का मन मोदी जी के प्रति, बीजेपी के प्रति बना हुआ है। इसको हमने एक ऐतिहासिक जीत की ओर लेके जाने के लिए हम बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंट ना होके एक एक पहलू को ध्यान में रख के, विनेबिलिटी देख के, हर चीज देख के हम कैंडिडेट डिसाइड करेंगे। सर्वे करवाया है, प्रणाली क्या है, किस प्रणाली से आप सह प्रभारी तो क्राइटेरिया तय हुए हैं क्या? किस तरह के? देखिए, क्राइटेरिया सबका यही है कि सत्ता तक कैसे पहुंचे और अपने अपने जहां जहां आपकी कैपेबिलिटीज हैं या आपके लोग हैं या जहां से आप फीडबैक दे सकते हैं वो करिए। हमारी मीटिंग दिल्ली माननीय मोदी जी ने 8 तारीख को बुलाई थी, प्रभारियों की भी और 7 या 8 सांसदों की। उसके अंदर भी हमारे को हमारी रूपरेखा देगी, वो मैं ओपनली डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये है कि हम फीडबैक के आधार पे, सर्वे के आधार पे, कार्यकर्ताओं से बात करके, नेताओं से बात करके, हर पहलू के आधार पे टिकट का दिया जाएगा। कोई सिफारिश नहीं, 100% विनेबिलिटी, 100% मेरिट पे टिकटें बांटी जाएंगी। ये पार्टी का तय फैसला। कितनी सीटें जीत? ठीक है जी, कितनी सीटें बीजेपी जीत पाएंगे? ऐतिहासिक रहेंगे मेरे ख्याल से। हाईएस्ट रिकॉर्ड हम तोड़ दें पुराना तो भी गलत रहे, तो भी हमें है। हाँ जी, देखिए, मैंने आपसे कहा कि क्राइटेरिया अभी हमारा उस तरीके से सेट नहीं हुआ कि महिला कितना, युवा कितना, क्या है। फिलहाल जो बेस हमारा शुरुआत हुआ विनेबिलिटी फिलहाल क्राइटेरिया है, और ये युवा या महिला, इसके बारे में बहुत जल्दी हम बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर बताएंगे। भाजपा ने कितने स्तर पर सर्वे करवाया सर? कांग्रेस 3 स्तर पर सर्वे करवाई थी, आपने कितने स्तर पर सर्वे करवाया है और क्या कुछ मिला उस सर्वे में? कांग्रेस पार्टी तो कुछ भी करवा ले, कांग्रेस पार्टी इज ए सिंकिंग शिप। उनके ऊपर से नीचे तक नेताएं सारे सिंकिंग शिप है, और ना उनके पास नीति है ना नेता है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। 4.5 साल आपने युवाओं से शोषण किया, 4.5 साल आपने किसानों से शोषण किया, 4.5 साल आपने महिलाओं से शोषण हुआ। इस सरकार को बाहर करने लोग करेंगे, और सर्वे हमारा यही है कि जनता जो कहेगी हम वो करेंगे। अच्छा सर, जिस तरीके से अलवर में मॉब लिंचिंग हुई है, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी इन्वॉल्व हुए, इसको लेकर देखिए, मैंने अभी आपसे ये कहा, कम्युनल बहुत डिटेल में ना जाके मैंने आपको ब्रॉडली सारी बात बता दी। कम्युनल राइट्स भी बड़े हैं, और अफसरों की जैसे सरकारी दफ्तर में आपको सोना मिला है, रुपए मिले हैं। मुख्यमंत्री के शिक्षक दिवस में मुख्यमंत्री के सामने ये हमारे जो शिक्षा के हमारे जो टीचर प्रोफेसर हैं वो कह रहे हैं कि भाई पैसे देके तबादले किए जाते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात सरकार के लिए नहीं हो सकती। हर तरफ भय भ्रष्टाचार का माहौल है, और इसको हम दूर करके एक अच्छी स्वच्छ सरकार। लू की घटना को लेकर हरियाणा सरकार पे लगातार वार किए जा रहे हैं। आप हरियाणा से किस बारे में? लू में जो कुछ हुआ हरियाणा सरकार निशाने पे है। आपको क्या लगता है सरकार की वहाँ क्या भूमिका रही है? देखिए, ये बहुत जो हुआ वहाँ पे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी प्रकार की हिंसा के मैं व्यक्तिगत रूप से भी खिलाफ हूँ, हमारी पार्टी भी खिलाफ है। जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन अभी इसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारी, और जो भी इसमें काफी लोग गिरफ्तार भी सरकार ने किए, और काफी और भी आने वाले समय गिरफ्तार होंगे, और आइंदा ऐसा ना हो इसके लिए सुचारू प्रबंध हमारी सरकार ने किया। राजस्थान में नेतृत्व को लेकर के बार-बार क्या कोई नेतृत्व किसी को चेहरा घोषित किया जाएगा? नया चेहरा भी देखने को मिल सकता है। चेहरा, ये मुद्दा प्रेस का है, हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा सरकार देने का है, अच्छी सरकार, और चुने हुए विधायक अगर मुख्यमंत्री बने तो बेहतर है। बाकी चेहरा कौन होगा नहीं होगा ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये हमारे केंद्र नेतृत्व फैसला करेगा। क्योंकि मुद्दा हमारा नहीं है, ये प्रेस का मुद्दा ज्यादा है कि भाई इसको चेहरा बनाया नहीं, इसको इसका लिस्ट में नाम नहीं आया, इसका वो नहीं आया। ये मुद्दा आप बनाते हैं। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी